गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास हमने आपको एक रिवीजन कराया था छोटा सा। हाँ, टोटल 4 टाइप के हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स में पॉसिबल है। पहला सैप्रोफिटिक, दूसरा पैरासिटिक, तीसरा इंसेक्टिवोरस एंड द फोर्थ दैट इज सिम्बायोटिक। क्लियर है? पहला हमने पढ़ा था पैरासिटिक, नहीं पहले तो हमने सैप्रोफिटिक पढ़ा था ना। ठीक है, सैप्रोफाइट्स वो होते हैं जो कि अपना फूड खुद तो बनाते नहीं हैं, वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि सड़ रही हैं, गल रही हैं, मर चुकी है, उनकी बॉडी से कैसे लेते होंगे? ये अपने अंदर से एक जूस सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस, जो कि उसमें जाके मिक्स हो जाता है और उसको सॉल्यूशन बनाता है। फिर उस सॉल्यूशन से ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर है? इनको हम क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे उनके। हाँ, इसमें मशरूम था, ठीक है, और क्या थे? फंगी थे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था पैरासिटिक प्लांट्स। अब पैरासिटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, लेकिन ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, और वो भी ऐसे लोगों के ऊपर जो अपना खाना खुद बनाते हैं। यानी कि ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना नहीं निकालते, ये उन लोगों के साथ रहते हैं जो अपना खाना खुद बनाता है। यानी कि मान लीजिए इस क्लास में आपके 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक आप जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप सब कुछ पढ़ रहे हैं। एक वो बच्चा भी होगा जो आपके क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहा होगा। अब मान लीजिए जब एग्ज़ाम आएगा तो आप उस बच्चे के पास जाएंगे पूछने, या वो बच्चा आपसे पूछता है? हाँ, वो बच्चा आपसे पूछता है ना। तो वो जो बच्चा आपके ऊपर डिपेंड है, यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। अगर वो बच्चा अपना काम खुद किया होता तो आज आपके ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए, ऐसे ही हो रहा है। ये जो प्लांट्स हैं, ये अपना खाना खुद ना बना के ऐसे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं जो खाना खुद बनाते हैं, और उन्हीं से हेल्प लेके अपना काम ये चलाते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। और जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको ये सब नोट नहीं करना है, क्योंकि नोट तो हम पहले ही करा चुके हैं पिछले लेक्चर में। क्लियर है? अब ये जो पैरासिटिक प्लांट्स है वो 2 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है टोटल पैरासिटिक, और दूसरा हो सकता है पार्शियल पैरासिटिक। टोटल पैरासिटिक प्लांट्स वो होते हैं, या टोटल पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि कंप्लीटली 1% काम खुद का नहीं करना है। पूरा का पूरा वो जिस प्लांट्स के ऊपर होते हैं उसी प्लांट्स का खाना खाते हैं, यानी कि अपना 1% काम ये नहीं करते। एग्जाम्पल में आपने देखा था कसकटा, जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं, फिर एपोन्डेंथिनिस, या कुछ और भी बैक्टीरिया हैं जैसे कि फंगी। ये सब टोटल पैरासिटिक होते हैं, यानी कि कंप्लीटली दूसरे पे डिपेंड करते हैं। फिर हमने पढ़ा था पार्शियल पैरासाइट्स। पार्शियल पैरासाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना तो खुद बनाते हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए उनको क्या चाहिए? वाटर, मिनरल्स चाहिए। वो सब कुछ कहाँ से लेते हैं? जिस प्लांट के ऊपर होते हैं। यानी आधा काम ये खुद करते हैं, आधा दूसरे की हेल्प से करते हैं। क्लियर है? तो इनको हम बोलते हैं पार्शियल पैरासिटिक्स। एग्जाम्पल हमने देखा था मिस्टल टो। क्या देखा था हमने? मिस्टल टो। क्लियर है? चलिए, ये सारी बातें हो गई थी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे हम आज? इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। तो आप डेफिनेशन यहाँ से यहाँ नोट कर लेंगे दोनों चीज़ों का। एग्जाम्पल्स में आप लिखेंगे पीचर प्लांट, दूसरा सनड्यू, ब्लैडर वॉट, और विनस फ्लाई ट्रैप भी होता है। चलिए, जितना है आप उतना ही लिख लीजिएगा। आइए अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा 3rd टाइप का हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेडिंग डाल लेंगे। आइए रिसर्च करते हैं। देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर नाइट्रोजनस फूड इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। यानी कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना तो खुद बना लेते हैं। अब देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, आप लोग खाना खाते हैं, खाना के साथ साथ आपको मम्मा मिल्क देती होंगी, कुछ एनर्जेटिक सॉल्यूशन जैसे कि ग्लूकोन डी या फिर हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, ऐसे कुछ देती है ना, ताकि आप और अच्छे स्ट्रॉन्ग बने, हेल्दी बने। तब देखिए, सिर्फ खाना खाना सफिशिएंट नहीं है। वैसे ही जो प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन वो हेल्दी होने के लिए उनको और भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है।
वो कहाँ से पाएँ अब वो? तो उसके लिए क्या करते हैं, वो बहुत सारे इंसेक्ट्स जब उनके अंदर आते हैं, उनके आसपास आते हैं, उनको पकड़ के खा जाते हैं। एक्चुअली खाने का मतलब क्या है कि वो उस इंसेक्ट के अंदर पहले से ही नाइट्रोजनस फूड रहा करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब वो उसको पकड़ के खा जाते हैं तो उनका न्यूट्रिएंट्स कहाँ चला जाता है? हाँ, इन प्लांट्स के अंदर चला जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, खाना तो हम खुद बनाए, लेकिन एक्स्ट्रा खाना जो मुझे एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहिए थी इंसेक्ट से मिली, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं हम? इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। और जो प्लांट्स ऐसा करते हैं हम उनको क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। चलिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ग्रीन प्लांट्स विच मेक देयर ओन फूड, ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट्स फॉर नाइट्रोजनस फूड, लेकिन वो अपने खाने के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं। वो भी कौन से खाने के लिए? नाइट्रोजनस फूड। नाइट्रोजनस फूड का मतलब ऐसे फूड जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो। नाइट्रोजन से उनको क्या मिल जाएगा? हाँ, प्रोटीन्स मिल जाएंगे। सो दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीचर प्लांट, जिसको हम नेपेंथिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपेंथिस। सनड्यू, ब्लैडर वॉट, ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं? दे डिराइव देयर न्यूट्रिशन पार्टली फ्रॉम द सॉयल एंड द एटमॉस्फेयर एंड पार्टली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स। इनको थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो कहाँ से मिलता है? सॉयल से, थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर से, और थोड़ा बहुत इंसेक्ट से। इसलिए ये इंसेक्ट्स को खाते रहते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इन प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? एक बार फिर से आप एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल कौन कौन से होता है? पीचर प्लांट। पीचर प्लांट को और हम क्या बोलते हैं? नेपेंथिस। दूसरा होता है सनड्यू। तीसरा ब्लैडर वॉट। इसी के साथ साथ एक और आता है वीनस फ्लाई ट्रैप। आप चाहें तो उसको भी नोट कर सकते हैं, स्पेलिंग हम बोल दे रहे हैं, जानते रहेंगे तो अच्छा ही रहेगा। वीनस फ्लाई ट्रैप, दिस इज आर। कर सकते हैं? तो चलिए आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा फिनिश कर देंगे। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ने से पहले 1 मिनट इसको भी फिनिश कर देते हैं ना कि हाउ डज पीचर प्लांट डिराइव इट्स फूड फ्रॉम इंसेक्ट्स। ये जो पीचर प्लांट है जो इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं, उनको खा जाते हैं, उनसे इनको नाइट्रोजनस फूड यानी कि न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलता है? देखिए, पीचर प्लांट्स है जो लॉन्ग पीचर लाइक स्ट्रक्चर। जो भी पीचर प्लांट है, आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, उसके यहाँ पे ये जो डायग्राम का हिस्सा है, यहाँ पे मटका टाइप का स्ट्रक्चर होता है। हाँ, एक बार जैसे ही उसके अंदर इंसेक्ट्स इंटर करता है, यहाँ पे एक कैप लगी होती है, वो उस कैप की हेल्प से इसको बंद कर देता है और वो इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाता है। देखिए, हैंगिंग फ्रॉम द टिप ऑफ अ लीफ, इसी लीफ के टिप से लटका रहता है। ये जो लीफ है ना, यही लीफ में ये ऐसे लटका रहता है, सिलेंडर सा। अब द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लीड विच कैन क्लोज एंड ओपन द माउथ ऑफ द पीचर। अब इसमें ये जो ऊपर का एरिया ये खुला हुआ है, ये आपस में ही खुद से क्लोज और ओपन हो सकता था। द इनर सरफेस ऑफ द पीचर प्लांट हैज हेयर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब ये जो पीचर प्लांट के अंदर है, उसके अंदर हेयर होता है। क्या होता है? हेयर। और वो हेयर कैसे होते हैं? नीचे की तरफ होते हैं, ताकि एक बार कोई इंसेक्ट आ जाए तो नीचे तो जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं आ सकता। When an insect enters the pitcher, the lid closes and the insects get entangled into the hair. जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर घुसा, यानी कि यहाँ पहुँचा, ये लीड ऊपर से बंद हो जाता है, यानी कि कवर हो जाता है। और ये जो हेयर है जो कि नीचे की तरफ है, वो उस इंसेक्ट्स को नीचे जाने की तो अलाउ करती है, ऊपर आने नहीं देती, और वो उसी में फंस जाता है। द इंसेक्ट गेट्स डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिचर। अब ये जो पिचर प्लांट होते हैं वो फिर से डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, और उसमें क्या होता है, इस इंसेक्ट को सोल्यूबल बना के वहाँ से न्यूट्रिशन को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो इसमें आपको कुछ नोट नहीं करना है,
जो नोट करना था वो हमने ऊपर करा दिया है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।